जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी परिस्थितियों पर विजय को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है तथा करने वालों को वाजपेयी यज्ञ पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी और ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्य का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन सुनकर फिर से भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेकों काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम, जो कि 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा सिरोधार कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए, तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यतीत हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि के समान जलते हुए भगवान श्री राम उनको ढूंढने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिरिराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृत्तांत सुनाकर अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की और आगे चलकर रामचंद्र जी ने कवंद का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केशरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालू की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाध को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है, इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? और कोई युक्ति तुम ही बतलाओ। बड़े भाई के वचनों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर है, यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालव्य जी का आश्रम है। यह मुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाए। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें रामचंद्र जी को ठीक लगी और वे दालव ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक आसन देकर बिठाया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कहा। तब महर्षि ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, आप उसका व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि आपसे कहता हूँ, सो सुनिए। दशमी के दिन सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर
जोर रखकर नारियल की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी की भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करें और उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालव्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण किया और फिर लंका पर इस व्रत के प्रभाव से विजय की प्राप्ति की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सब कोई इस विजय एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पाप का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सभी देवी देवता की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विजय एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के कार्यों में विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करने वाले को दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मुख से ना निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। कथा आरती करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जाप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका अलग से चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।